हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 26 सोल्व करेंगे, जो कि लेसन दिस इज जोडीज फ़ोन का कंटिन्यूड पार्ट है। इससे पहले हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक फ्लो बोलो। ये ब्लैंक दिया हुआ गया है, इसमें हमें जो ये वर्ड्स दिए इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड आएगा, जिसमें क्या होता है जोड़ी जो फ़ोन है उसकी मदर मारी जाती है। उसके बाद आएगा फर्स्ट, जिसमें पैनी कुछ नहीं कर पाता जब वो उससे परमिशन मांगता है कि वो फ़ोन को अपने घर लेके आएगा। जोड़ी उससे परमिशन मांगता है। उसके बाद आता है फिफ्थ आएगा, जिसमें जोड़ी की जो मदर है वो भी चुपचाप खड़ी रह जाती है जब जोड़ी उससे कहता है कि वो फ़ोन को घर लाना चाहता है। उसके बाद आएगा सेकंड, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोड़ी टू फाइंड द फ़ोन, जिसमें मिलविल जोड़ी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा अपने घोड़े पे बैठा के फ़ोन को ढूंढने के लिए। और उसके सबसे लास्ट में आ जाएगा नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर आएगा जोड़ी सेंट मिलविल बैक, जिसमें जोड़ी जो है मिलविल को वापस भेज देता है। ठीक है, तो यही सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे स्टोरी के अंदर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो जोड़ी है वो फ़ोन को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है मिलविल के साथ, लेकिन जो झाड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है जिसके अंदर जो घोड़ा है जा नहीं सकता है, इसलिए जोड़ी मिलविल को वापस भेज देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। वो वेट करता है जब तक हूव्स मतलब होता है घोड़े के खुर के निशान जो होते हैं, जब तक वो घोड़े के पैरों के निशान वो आवाज़ जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वो वहाँ पे वेट करता है। उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। द स्क्रब वाज स्टिल, वहाँ पे अभी भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ विंग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ जो उसकी चलने में झाड़ियों की जो आवाज़ थी, उसके कुचलने की जो टहनियाँ जो उसके पैरों के नीचे आ रही थी उसकी आवाज़ ही वहाँ पे सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, एकदम से वो चकित हो गया कि किसी उसने अपनी जो डायरेक्शन है उसने अपनी दिशा को तो ना खो दिया है। देन द बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैपेड इनटू द एयर, तभी उसने देखा, बजर्ड माने होता है जो पक्षी जो मृत जीवों के मांस को खाते हैं, तो उसने देखा कि जो पक्षी है वहाँ पे घूम रहा है हवा के अंदर। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और वो फिर वहाँ वो साफ करते हुए रास्ते को एक ओक के ट्री के नीचे आ जाता है। बजार्ड्स सैट इन ए सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, जो पक्षी थे वो सारे कहाँ बैठे हुए थे, जो डो की डेड बॉडी, कार्कस मतलब डेड बॉडी की चारों तरफ बैठे हुए हैं। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कार्वनी नेक एंड हिस्ड एट हिम, जो वो सारे पक्षी थे वो अपनी लंबी गर्दन घुमा के देखते हैं जोड़ी की तरफ और उसको काटने के लिए झपट पड़ते हैं। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेंस ट्री, वो जो उसके हाथ में जो लंबी सी टहनी थी पेड़ की वो उससे उससे मारता है उनको और वो सारे साथ वाले पेड़ पर चले जाते हैं। द सैंड showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds, और उसने जो सैंड है वहाँ मिट्टी है उस पर देखा कि जो बिग कैट मतलब टाइगर या कोई लेपर्ड जो है उसके पैरों के निशान, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो कैट होती है वो तो ताज़ा मांस खाती है वो जो, और मरे हुए जीवों को दूसरे कैरियन पक्षी मतलब दूसरे पक्षियों के लिए छोड़ देती है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, वो ग्रास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखता है उस फ़ोन को। ही डिड नॉट सीन पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, उसको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात है जब फ़ोन यहाँ पे था। द फोन वॉज नॉट देयर, अब फ़ोन वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो चारों तरफ घूम के देखता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, कोई आवाज़ कोई निशान नहीं था वहाँ पे। द बजर्ड्स क्लैकर्ड देयर विंग इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, जो बजर्ड थे जो वो पक्षी थे सारे बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे थे, मतलब उतावले हो रहे थे अपने बिजनेस पे लौटने के लिए। उनका बिजनेस क्या था, जो डो का जो डेड बॉडी उसका मांस जो खा रहे थे उस पर लौटने के लिए वो बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड emerged एंड ड्रॉप्ड ऑल ऑन ऑल फोर्स, और वो उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था और उसकी जो पैरों के निशान
रह गए होंगे। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट, वो अच्छे से देखता है सैंड को, मिट्टी को, छोटे छोटे प्रिंट्स को जो फ़ोन के थे उसके लिए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, और रात को जो बारिश हुई थी उसने सारे फुटप्रिंट्स को धो दिया था, सिर्फ किस किस के रह गए थे, कैट के और बजर्ड्स के। ठीक है, तो ये वर्कशीट थी। अब क्वेश्चन आंसर देखो इसके। फिलअप साइज में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला है हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, वो कौन था जो अपने हॉर्स के ऊपर दूर चला जाता है। तो इसका आंसर आएगा मिलविल। ठीक है, सेकंड वाला मिलविल आएगा। सेकंड क्वेश्चन है जोडी वाज ट्राइंग टू फाइंड डैश, जोडी किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो इसका भी आंसर सेकंड आएगा द फोन। अगला क्वेश्चन है जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी का झरना है, या फिर ही हैड सीन द फोन। तो इसका आंसर आएगा ये ही हैड सीन द फोन। अगला क्वेश्चन है जोड़ी गोट रीड ऑफ बजार्ड्स बाय थ्रोइंग हिज एट दैम, जो जोड़ी है उसने बजार्ड से किस तरह छुटकारा पाया, अपनी बो को उनके ऊपर फेंक के। ठीक है, बो ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, सैंड के ऊपर किसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे। तो बिग कैट्स के दिखाई दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, बजर्ड्स ने जोडी को देखकर क्या किया। तो इसका आंसर आएगा हिस्ड एट हिम। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स, बजर्ड जो थे अपने विंग्स को क्यों फड़फड़ा रहे थे। तो इसका आंसर आ जाएगा तो टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाई, तो नियर बाई से मिलता जुलता वर्ड था इसमें एडजेंस्ट। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे एडजस्ट। ठीक है, एडजेसेंट ये वाला वर्ड है एडजेंस्ट। ठीक है, तो ये लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ लार्ज ब्रांच ऑफ द ट्री, तो इसको बोलेंगे बो। ठीक है, तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।